रांची के राजकुमार महेंद्र सिंह धोनी के सपनों के आशियाने शौर्य पर भी बुलडोजर चल सकता है। जी हां, राजधानी रांची में आवास पर बुलडोजर एक्शन की तस्वीरों ने आपको डरा दिया होगा और अब ये डर महेंद्र सिंह धोनी को भी सताने लगा है और ये एक बुरी खबर महेंद्र सिंह धोनी के लिए है। इस वक्त राजधानी रांची के हरमू स्थित उनके सपनों के आशियाने के पास हम खड़े हैं और हमारे पीछे आप उसी आशियाने को, उसी महल को देख रहे हैं जिस महल में धोनी ने सालों रह करके भारत के सपनों को साकार किया, क्रिकेट को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने का काम किया। धोनी ने इसी महल में रहते हुए भारत को 3 आईसीसी चैंपियंस यानी कि 3 आईसीसी ट्रॉफियां दिलवाई। उसके बाद धोनी का एक अलग ही स्वरूप को देखा गया। लेकिन झारखंड राज्य आवास बोर्ड ने नोटिस जारी किया है और ये नोटिस पहली बार नहीं है। नोटिस में साफ तौर पर जवाब मांगा गया है कि आप इस आवास को किस पर्पस से इस्तेमाल कर रहे हैं, आप अपना जवाब सौंपिए। जवाब दीजिए महेंद्र सिंह धोनी कि आपको ये आवास किस पर्पस से मिला था। आपको याद होगा कि आज से कई वर्षों पूर्व जब झारखंड में अर्जुन मुंडा की सरकार थी, 2006 की ईस्वी को याद करिए, जब महेंद्र सिंह धोनी का भारतीय टीम में पदार्पण हुआ था, उस समय उनके अव्वल दर्जे के प्रदर्शन को देखते हुए झारखंड राज्य सरकार ने इस आवास को हरमू स्थित, या आप देख सकते हैं H10, ये प्लॉट को धोनी के नाम किया था। शुरू में इस ज़मीन को 5 डिसमिल के तौर पर धोनी के नाम किया गया था, लेकिन धोनी ने कहा था कि 5 डिसमिल में कुछ नहीं होगा, हमें इसको बढ़ाया जाए। तब राज्य सरकार ने यानी कि राज्य आवास बोर्ड ने उसे 10 डिसमिल का ज़मीन को मुहैया करवाया और उसके बाद धोनी ने इस आलीशान बंगले को बनाया। जिसके बाद आपने देखा होगा कि जब आईसीसी के मैच होते थे, धोनी जब खेल करके आते थे और जब रांची में वे रहते थे, तब रांची में एक अलग ही क्रेज़ था, यहाँ भीड़ लगती थी दर्शकों की। धोनी के फैन और जो फॉलोइंग थे, जो फैंस थे, वो हरमू स्थित इस आवास के बाहर में आकर के झरोखे से उनके दर्शन को यहाँ कहीं ना कहीं देख करके अपने आप को महसूस करते थे कि झारखंड के यही वो झरोखा है जिस जगह से धोनी प्रत्येक दिन जब रांची में रहते थे तब लोगों को, अपनी दर्शकों को वो हेलो हाय करते थे। लेकिन 2017 तक ये स्थिति बिगड़ जाती है। 2017 तक महेंद्र सिंह धोनी का जो जलवा है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो जाता है। उनके नाम 3 ट्रॉफी हो जाती है, भारत का गौरव बन जाते हैं धोनी। तब जाकर के दर्शकों का जो हुजूम है वो एक भीड़ में तब्दील हो जाती है। इस जगह पे परेशानी होती है। यहाँ पर आप ट्रैफिक व्यवस्था में देखेंगे कि ट्रैफिक कंट्रोल करने में दिक्कतें आती है, जिसके बाद धोनी सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये डिसाइड करते हैं कि हमको यहाँ रहना ठीक नहीं है। उसके बाद से ही 2017 में वो सिमलिया स्थित अपने फार्म हाउस में शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद कई बार झारखंड राज्य का जो आवास बोर्ड है उसके तरफ से ये पूछा जाता है कि ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि आपने देखा कि मौजूदा समय में यहाँ पर एक पैथोलॉजी लैब चल रहा है न्यूबर्ग नाम का, और ये पिछले 2-3 सालों से सक्रिय है। जब न्यूबर्ग पल्स नाम का ये पैथोलॉजी लैब को यहाँ पर धोनी ने इस अपने आवास के भीतर स्थान दिया तो कहीं ना कहीं आवास बोर्ड को ये बात खटकने लगी कि हमने महेंद्र सिंह धोनी को कहीं ना कहीं इसको रेसिडेंशियल पर्पस से अलॉट करवाया था, जब धोनी रांची के राजकुमार ही नहीं बल्कि झारखंड के और भारत के राजकुमार थे। ऐसे समय में धोनी से सवाल करना भी जायज़ है कि जब इसका कमर्शियल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, अभी आप देखेंगे यहाँ पे पैथोलॉजी के हर वो जांच अवेलेबल हैं और उसके को स्पॉन्सर्ड के तौर पर महेंद्र सिंह धोनी का यहाँ पर तस्वीर आप देख सकते हैं, न्यूबर्ग पल्स। इस एड पोस्टर में आपको राइट हेल्थ पैकेज, सर्चिंग फॉर राइट हेल्थ पैकेज यानी कि अनाउंस किया गया है कि अगर आप एक अच्छा राइट हेल्थ पैकेज खोज रहे हैं तो उसका सही जगह है रांची का ये न्यूबर्ग पल्स। तो यहाँ आइए। इसका अर्थ होता है कि धोनी भी कहीं ना कहीं इस न्यूबर्ग पल्स को स्पॉन्सर्ड कर रहे हैं, सहायता दे रहे हैं और अब इसको कमर्शियल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसका पैसा धोनी को जा रहा है, धोनी के घर को जा रहा है। लेकिन मौजूदा समय में धोनी यहाँ से दूर सिमलिया में रहते हैं, लेकिन अब भी जो है ये कमर्शियल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे में आवास बोर्ड का ये जो कह सकते हैं कि जो नोटिस है वो क्या इस आवास को सुरक्षित रहने के लिए है, या अगर धोनी
या अगर धोनी इस मामले में जवाब नहीं पेश करते हैं तो आवास बोर्ड इस आवास को खाली करवा सकती है, बुलडोजर भी चलवा सकती है, क्योंकि रांची में ये तस्वीर आपने देखा होगा। फिलहाल इस खबर में जानकारी इतनी है, हमें समय मिलेगा तो न्यूबर्ग पल्स के जो ऑनर हैं उनसे पूछेंगे कि लीज पर ज़मीन कितने वर्षों के लिए लिया गया है। उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, एक और वीडियो में आपको ये चीज़ें हम बताएंगे। फिलहाल आप ओंकार झारखंड पर ये तस्वीरें देख रहे हैं, आपको इस बीच क्या लगता है मुझे कमेंट करें। मेरा नाम है रवि भास्कर और आप देख रहे हैं ओंकार झारखंड। जोहार।